नमस्कार किसान भाइयों, मैं ट्रैक्टर जंक्शन से अर्जुन और मैं आज आया हूँ तेलंगाना में। और यहाँ पे आज हम मिलने वाले हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से जो कि न्यू हॉलैंड के डायरेक्टर मार्केटिंग हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि जो अभी ट्रैक्टर्स आज लॉन्च हुए हैं उसके बारे में 2-3 बातें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैक्टर जंक्शन में। थैंक यू सर। जो पहला मेरा आपसे सवाल है वो यही है कि न्यू हॉलैंड इंडियन फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्लान है और किस तरीके से देखता है? देखिए, हम न्यू हॉलैंड कंप्लीट फार्म सॉल्यूशंस ब्रांड है। हम एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर के लिए हर तरह की सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हमारा पूरा ट्रैक्टर पोर्टफोलियो है, उसके ऊपर हमारा बेलिंग का पोर्टफोलियो है, हार्वेस्टर हैं हमारे, कंबाइन हार्वेस्टर, शुगर कैन हार्वेस्टर, फॉरेज हार्वेस्टर। तो हम पूरा पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं। फार्मिंग के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रैक्टर जो कि ज़्यादा इम्प्लीमेंट के साथ यूज़ होता है, उसके बियॉन्ड हार्वेस्टिंग है, पोस्ट हार्वेस्टिंग है, उसका भी हम पूरा पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं। तो हम फार्मर के पार्टनर हैं। हम फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी के लिए काम करते हैं और यही हमारा उद्देश्य है इंडिया में भी बरकरार रखने का। बियॉन्ड द प्राइस ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग ध्यान देते हैं फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए? देखिए, प्राइस तो एक पहलू है जो अंत में आता है। उससे पहले फार्मर को ये देखना है कि उसका किस तरह का सॉइल है, किस तरह का क्रॉप है, उस सॉइल के लिए उसको किस तरह के इम्प्लीमेंट यूज करने हैं। उस इम्प्लीमेंट की मैचिंग होती है सही हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से। 2 तरह की चीजें फार्मर को देखनी चाहिए। एक तो है कि ट्रैक्टर का हॉर्स पावर कितना है, दूसरा उसका पीटीओ पावर कितना है। क्योंकि अगर पीटीओ एप्लीकेशन है, पीटीओ इम्प्लीमेंट है तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। फिर उसकी लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है, किस तरह का उसको इम्प्लीमेंट उठाना है ताकि उसको सही तरह की लिफ्ट कैपेसिटी मिले। सर अभी हम तेलंगाना की धरती पे खड़े हैं जी, और जो यहाँ पे अभी ये सारे ट्रैक्टर्स में देख पा रहा हूँ 3230, 4510 और 3602। तो सर यहाँ के लिए जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि पैडी फील्ड बेसिकली जो जैसे पीछे धान की खेती भी लगी हुई है, हम आपको दिखाएंगे जरूर से, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अभी धान नहीं है, अभी गेहूं की कटाई चल रही है, पर यहाँ पे धान लगे हुए हैं जी। तो सर पैडी फील्ड के लिए, क्योंकि स्पेशली उसी के लिए डिजाइन किया गया, तो किन किन बातों का ध्यान रखा गया और जो यहाँ के फार्मर्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे टुवर्ड्स ये जो हमारे ट्रैक्टर्स खड़े हैं यहाँ पे? जी देखिए, एक तो पैडी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि सीलिंग सही हो ट्रांसमिशन की, ताकि कोई वो पानी की सीपेज ना हो ट्रांसमिशन में। तो हमारा जो पैडी स्पेशल है वो डबल मेटल फेस सीलिंग वाला ट्रैक्टर है। दूसरा होता है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस का समझ सकेंगे कि बंद होते हैं, उसके आगे पानी होता है, तो ग्राउंड क्लियरेंस सही होनी चाहिए जी। तो इसमें पोर्टल एक्सेल है जिसमें एक एडिशनल ग्राउंड क्लियरेंस है। बहुत सही है, हमने इसको ट्राई किया है, टेस्ट किया है, तभी लॉन्च किया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली फ्रंट और रिवर्स वो करना चाहता है तो शटल की ऑप्शन हम देते हैं इन ट्रैक्टर्स में। अगर उसको लेना है शटल वाला तो वो प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब वो पडलिंग में जाता है तो उसका रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको पानी में से निकलना भी है, वो घुमा नहीं पाता कई बार छोटी फील्ड होने की वजह से। तो ये सब जो खास फीचर्स हैं वो हमारे ट्रैक्टर में हमने तेलंगाना की धरती पे ही इनको टेस्ट किया है, ग्रेट प्रूव किया है। फार्मर्स के साथ ही टेस्ट करते हैं हम हमेशा, और तभी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हैं। सर एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जो मैं बात कर रहा था और मैंने जो देखा भी था कि ये सिर्फ फोकस्ड है पैडी पे, पर ये ओवरऑल बिल्कुल सभी बिल्कुल सही, ये ना सभी तरह बिल्कुल सही। तो ये अगर आप साल भर की खेती में आपका ड्राई लैंड का भी कोई एप्लीकेशन होगा आने वाले समय में, जब रेनी सीजन नहीं है, जब पैडी नहीं हो रहा है, तो उसमें भी ये चलेगा, बेखूब चलेगा। जो पैडी के लिए खास एडिशनल फीचर्स दिए हैं वो उसके ऊपर हैं। ग्रेट सर। एक चीज़ और है, सपोज यहाँ पे जो भी अभी हमें देख रहे हैं और बहुत लोग ट्रैक्टर्स इसको परचेज करने वाले हैं, तो आफ्टर परचेजिंग जो सर्विसेज है उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता दें, ब्रीफ दें, तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, सर्विस बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ट्रैक्टर एक ऐसी मशीन है जो खेत में चलता है, बहुत हार्श यूज़ होता है, कई बार उसे अब्यूज़ भी कह सकते हैं, कुछ अब्यूज़ भी होता है। तो ट्रैक्टर का ड्यूरेबल होना और उसके बाद मेंटेनेंस उसकी सही रहनी वो बहुत ज़रूरी है। तो ट्रैक्टर बेचने के तुरंत बाद हम 1 महीने में ट्रैक्टर की एक इंस्टॉलेशन करते हैं, जहां हमारा टेक्नीशियन जाता है फार्मर के घर पर, उसे ट्रैक्टर की पूरी जानकारी देने के लिए
उसे हर तरह का उसमें एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट लगाना, कैसे लगाना है, कैसे लिफ्ट उठानी है, कौन से गियर लीवर यूज़ करने हैं, तो सब उसे समझाते हैं। पूरे दिन का एक इंस्टॉलेशन होता है। उसके बाद हम इस ट्रैक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। जब ये वारंटी में उसके बाद रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद हम ट्रैक करते हैं। कस्टमर को कॉलिंग होती है कि ट्रैक्टर सही चल रहा है, उसको फर्स्ट सर्विस की कॉलिंग होती है। हम 6 साल की वारंटी देते हैं। ये इसीलिए देते हैं ताकि 6 साल तक फार्मर बेफिक्र रहे कि ये ट्रैक्टर के ऊपर वारंटी है और सब कुछ सही होगा। कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं वर्कशॉप पे जाके, कंपनी के डीलरशिप पे जाके इसे सही करा सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सर, एक अब लास्ट रहेगा, जो लोग भी आपको देख रहे हैं, जो किसान भाई देख रहे हैं या फिर जो डीलर हैं, किसी भी तरीके से ट्रैक्टर अगर वो यूज करते हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें तो? देखिए, मैं यही मैसेज दूंगा कि ट्रैक्टर वही यूज़ कीजिए जो आपके लिए सही हो एप्लीकेशन के अनुसार। पहले ये समझिए कि आपका सॉइल टाइप क्या है, आप कौन से इम्प्लीमेंट यूज़ करना चाहते हैं ट्रैक्टर के साथ, और जो उसकी यूसेज है, जो एप्लीकेशन है, उसके हिसाब का ट्रैक्टर खरीदिए। उसी से आपको फ़ायदा होगा ताकि आप सही संतुलन में ट्रैक्टर पर खर्चा करेंगे। और न्यू हॉलैंड अपनाइए तो आपको मालूम चलेगा कि परफॉर्मेंस और पावर के साथ साथ फ्यूल की जो कंजम्पशन है, डीजल की जो खपत है, वो भी सबसे कम होती है न्यू हॉलैंड में। तो इस मामले में हमारा ट्रैक्टर बहुत बेहतरीन है, इसे ट्राई कीजिए। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कोई कमी नहीं है। 20 हॉर्स पावर से लेकर 105 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हम हिंदुस्तान में ही बनाते हैं। हर 4 से 5 HP की रेंज में हमारे पास ट्रैक्टर अवेलेबल है। पैडी के लिए हो गया, ड्राईलैंड एप्लीकेशन के लिए हो गया, मिक्स्ड एप्लीकेशन के लिए हो गया, या फिर छोटा ट्रैक्टर ऑर्चर्ड या इंटर कल्टीवेशन के लिए होगा, हमारे पास सब तरह का पोर्टफोलियो अवेलेबल है। इंडिया में फार्मिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग कम्युनिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और क्या चीज़ें आप पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए कमेंट करके, क्योंकि अगली बारी मैं सर से ज़रूर बात करूंगा इसके बारे में। और आपके कमेंट्स, क्योंकि हम पिछले बारी हम हिसार से कुछ, मैंने जब ये वीडियो की थी तो कुछ क्वेश्चंस थे तो जो मैंने आज पूछे हैं, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल आस्क। सो प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।